हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, उसी क्रम में आपका जो टाइप है, पिछले मैंने आपको 2-3 टाइप आपको करा दिए हैं। आज हम अगला टाइप देखेंगे और इस टाइप में देखें किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका टाइप नंबर आज है 4। ठीक है, टाइप 4 है संकेतों पर आधारित कोड। संकेतों पर आधारित कूट, यानी संकेतों पर आधारित जो कूट है उसमें आपके किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका कि ब्रिंग BRING ब्रिंग को 4%, 3, 6 और हैज के रूप में लिखा जाता है तथा GOAL गोल को हैज 8, 5 स्टार के रूप में लिखा जाता है, तो BLOG को क्या लिखा जाएगा। यानी किसी कूट भाषा में, ये संकेतों पर आधारित है, किसी कूट भाषा में BRING को 4%, 3, 6 और हैज के रूप में लिखा जाता है तथा GOAL को हैज 8, 5 स्टार के रूप में लिखा जाता है, तो BLOG को क्या लिखा जाएगा। अब यहां पे संकेत क्या है, B का संकेत 4 से है, यानी सीधे सीधे B का 4 है, R का प्रतिशत है, I का 3 है, N का 6 है और G का हैज है। इसी तरीके से G का क्या है, हैज है। O का आपका 8 हो जाएगा, A का 5 और L का स्टार। पूछा गया है BLOG। अब B का कोड क्या है, B का देखो पहले से मैंने कहा सीधे संकेत दिए जाते हैं, इसका मतलब सीधे सीधे होता है कि पहले का पहले से कोड है, दूसरे का दूसरा कोड है। तो B का कोड क्या है, 4, तो यहां पे आप 4 लिख दो। L, अब L ये रहा, L का कोड क्या है, लास्ट में देखो स्टार लिख दो। O का कोड क्या है, O देखो इधर से 8 है। और फिर क्या बचा आपका G का कोड क्या है, हैज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 स्टार 8 हैज। ठीक है, तो इस तरीके से इनको करते हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका अगला सवाल है, किसी कूट भाषा में LATE लेट को 8 एंड $4, अब ये एंड का चिन्ह है, ठीक है, 8 एंड $4 के रूप में लिखा जाता है तथा HIRE हायर को 7 स्टार $3 के रूप में लिखा जाता है, तो HAIL को क्या लिखा जाएगा। यानी किसी कूट भाषा में LATE लेट को 8 एंड $4, HIRE हायर को 7 स्टार $3 लिखा जाता है, तो HAIL। अब मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया, L का कोड क्या है, 8 है, A का क्या है, एंड है, T का क्या है, 4 है और E का डॉलर है। इसी प्रकार इसमें H का 7, I का स्टार, R का 3 और E का डॉलर। देखो E का इसमें भी डॉलर है, E का इसमें भी डॉलर है। सवाल में पूछा गया है हेल, तो H ये रहा, H का कोड क्या है, 7 लिख लो। A, अब A इधर रहा, A का कोड क्या है, एंड का निशान बना लो, ठीक है। फिर I ये रहा, I का कोड क्या है, स्टार लिख लो। L का कोड क्या है, L ये रहा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 एंड स्टार 8। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे करते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे इसी टाइप पर।
किसी कूट भाषा में KNIFE नाइफ को $3% हैज 5 के रूप में लिखा जाता है तथा LAKE लेक को $7 के रूप में लिखा जाता है तो FAIL को क्या लिखा जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं 2 प्रश्नों में इस तरीके से कि पहला है N का, 3 है I का, प्रतिशत है F का, इसमें हैज है E का, नहीं पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इस तरीके से करना है। अब F कहां है, ये रहा, F का कोड क्या है, हैज, तो यहां पे आप हैज कर लो, ठीक। फिर ये रहा, A का कोड क्या है, @ कर लो, ठीक। फिर I, अब I ये रहा, I का कोड क्या है, प्रतिशत, ठीक है। फिर L का कोड क्या है, 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज @7, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से इस प्रश्न को आप। चलिए नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर ये नोट करोगे तो समय लगेगा, ठीक है। अगला है सवाल, SAFER सफर को 5 हैज 2 के रूप में लिखा जाता है तथा RIDE को 2 कॉपीराइट प्रतिशत हैज के रूप में लिखा जाता है, तब आपको बताना है FEDS को क्या लिखा जाएगा। यानी SAFER को 5 हैज 2 लिखा जाता है, RIDE को 2 कॉपीराइट प्रतिशत हैज लिखा जाता है, FEDS फैट्स को क्या लिखा जाएगा। चलिए करते हैं, सेम वैसे ही करना है। अब F F का कोड देखो, F का कोड क्या है, 3, तो 3 लिख लो। E रहा, अब E का कोड क्या है, E देखो, E रहा, E का कोड क्या है, हैज कर लो। D का कोड क्या है, D है, प्रतिशत कर लो। S, अब S ये रहा, S का कोड क्या है, 5 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हैज प्रतिशत 5, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हम इस तरीके से हल करते, बहुत ही आसान होते ये प्रश्न, ठीक है, यानी संकेतों पर आधार। अब नंबर भी संकेत कर सकता है, डॉलर से भी कर सकता है, कोई प्रतीक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो करना क्या है, पहले का पहले से होगा, दूसरे का दूसरे से होगा, जैसे भी दिए जाएं आप उन्हें हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टाइप आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर आपका अगला देखेंगे आज, टाइप आपका 5 है, अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित कोड, ठीक है। टाइप नंबर 5 है, अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित कूट, अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित कूट। अब इस टाइप में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, अभी तक मैंने संकेतों पर आधारित पढ़े, विपरीत वर्णों पर आधारित पढ़े, और आपके अंक समूह पर आधारित पढ़े, शब्द समूह पर आधारित पढ़े। आज हम देखेंगे अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित, टाइप नंबर 5, ठीक है। अब यहां पे जैसे प्रश्न दिया जाता है कि सेब को संतरा, सेब को संतरा, संतरे को आड़ू, संतरे को आड़ू, आड़ू को आलू, आड़ू को आलू, आलू को केला, आलू को केला, केले को पपीता, केले को पपीता,
कहा जाए तो जमीन के अंदर क्या उगेगा, तो जमीन के अंदर क्या उगेगा। ठीक है, यानी इस तरीके से अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो इस तरीके से आ जाते हैं। कैसे, सेब को संतरा, संतरे को आड़ू, आड़ू को आलू, आलू को केला, केले को पपीता कहा जाता है, तो कौन सी चीज जमीन के अंदर उगेगी। अच्छा, इनमें से बताओ कौन सी चीज जमीन के अंदर उगती है। जमीन के अंदर उगती है भाई आलू, आलू। लेकिन आलू को कहा क्या जा रहा है, केला, तो आंसर आपका यहां पे सही क्या होगा, केला। ठीक है, ना कि आलू, क्योंकि कहा क्या गया है, जमीन के अंदर क्या उगेगा। जमीन के अंदर क्या उगता है भाई, आलू। लेकिन आलू का अर्थ क्या है, आलू को कहा जा रहा है केला, तो आंसर केला सही होगा, ना कि आपका आलू सही होगा। ठीक है, आड़ू भी एक फल होता है। ठीक है, ये भी पेड़ पर लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न करते हैं इस पर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, यानी हरा को पीला, हरा को पीला, पीला को सफेद, पीला को सफेद, सफेद को लाल, सफेद को लाल, लाल को बैगनी, और बैगनी को काला कहा जाए, तो रक्त का रंग क्या होगा। यानी रक्त यानी खून। ठीक है, यानी सवाल क्या है, यदि हरे को पीला, पीले को सफेद, सफेद को लाल, लाल को बैगनी, बैगनी को काला कहा जाए, तो रक्त यानी खून का रंग क्या होगा। अच्छा, खून का रंग क्या होता है, लाल। लेकिन लाल को कहा क्या जा रहा है, यहां पे देखो, लाल का क्या कहा जा रहा है, बैगनी, तो आंसर क्या होगा, बैगनी होगा, ना कि लाल होगा। ठीक है, यानी जिसका अर्थ कहा जाए, जैसे आपसे पूछ लिया रक्त का रंग क्या होगा, तो क्या होता है, लाल। लेकिन लाल कह क्या रहे हैं, बस ये देखो, लाल को, लाल का जो अर्थ है या लाल को कहते क्या है, बस ये देखो, वही आंसर होगा। तो लाल को कह क्या रहे हैं, बैगनी, तो यहां पर जो आंसर होगा वो बैगनी होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं हम इसी टाइप पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, वृक्ष को आसमान, और आसमान को कुआं, आसमान को कुआं कहा जाए, तो फल कहां फलेंगे। ठीक है, यानी प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न है कि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं कहा जाए,
तो फल कहां फलेंगे? अच्छा, फल कहां लगते हैं? तो फल लगते हैं भाई वृक्ष पर, वृक्ष पर लगते हैं फल। तो वृक्ष को कहा क्या जा रहा है? तो भाई वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? वृक्ष को आसमान। वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? आसमान। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका? आसमान। ठीक है, वृक्ष का हो जाएगा आसमान। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप, आपके मैंने आज 4 और टाइप आपका 5 मैंने आपको पढ़ा दिया है, और उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही टाइप आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, लास्ट टाइप एक और बचा हुआ है आपका उस पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।